मैम, अब प्लीज़ बताओ मुझे कि मैं अपनी पढ़ाई में कैसे कंसंट्रेशन करूँ, कैसे फोकस रहूँ और अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे बढ़ाऊँ? प्लीज़ टेल मी। हेलो माय पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो माय पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुन, तू कैसे अपना मेमोरी और अपना कंसंट्रेशन और अपना फोकस कैसे बढ़ा सकती है? तो ये यू कैन डू इज ऑर्गेनाइज योर माइंड। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंड का। इफ़िशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना अपने थॉट्स अपने ब्रेन में कैसे थॉट्स जाने चाहिए और कैसे नहीं जाने चाहिए। तो सुन, तो कैसे थॉट्स जाने चाहिए अपने ब्रेन में, तो वो अपने कंट्रोल में होना चाहिए कि अपने ब्रेन में हम क्या फीड कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो अपने थॉट्स अपने कंट्रोल में होता है। तो जस्ट अलाउ योर माइंड अप। हेलो माय पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टीचर अपनी स्टूडेंट कीर्ति को समझा रही है कि उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़े। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ आर ड्यूटी टू कंट्रोल आवर माइंड। अपने माइंड में क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, वो अपने कंट्रोल में होता है। और इम्पॉर्टेंट है इफ़िशियंसी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपरेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। आप कैसे वो स्टडी को कैसे करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और वेल प्लान स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट। और एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है द वे यू थिंक, जो अपने माइंड में जाता है। वॉट यू थिंक, क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, सिर्फ एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड। और इफ़िशियंसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ़िशियंसी आर इम्पॉर्टेंट कोर फॉर सक्सेस। और तू जो सोचेगी वो तेरे दिमाग में जाएगा। क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, वो जस्ट इट्स इन योर हैंड। एंड हाउ डू वी रिएक्ट फॉर लार्ज इवेंट्स एंड स्मॉल इवेंट्स। कुछ भी अपने लाइफ में स्मॉल इवेंट्स होते हैं, लार्ज इवेंट्स होते हैं, तो कैसे रिएक्ट करेगी? ठीक, तो तू कैसे रिएक्ट करेगी उस चीज़ को, तो उस पर बहुत डिपेंड है तेरे फ्यूचर। थिंक प्रॉपरली, क्लियरली एंड इफेक्टिवली एंड सक्सेस कम्स टू यू। क्लियर होना चाहिए अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने विजन, एंड सक्सेस डेफिनेटली कम्स टू यू। एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Hard work plus intelligence applied carefully, clearly, properly leads to success. And most important is you should just think properly. You should have ability to think is our most powerful asset. ये एसेट सिर्फ अपने ह्यूमंस को ही मिली है कि हम प्रॉपर सोच सकते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स ये सोच नहीं सकते। Just we have the capacity and ability to think. Mostly we don't use our brain. Just think. Just सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है। What innovations, अगर न्यूटन ने भी यही सोचा होता कि एप्पल ठीक है नीचे, उसने ये सोचा कि एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, एप्पल नीचे क्यों गया। सो इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई उससे। सो जस्ट थिंक। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि सारे इनोवेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, बट दैट्स नॉट द केस। बहुत सारी इनोवेशंस अभी बाकी है। सो जस्ट कीप योर माइंड ओपन और कल्टिवेट योर इंटरेस्ट। नथिंग ग्रेट हैज़ एवर अचीव्ड विदाउट एंथुजियाज्म। जो भी तू कर रही है, जो भी तू कर रही है, जो भी आप लोग कर रहे हो, जस्ट हैव द enthusiasm, that interest, that genuine interest you should have whatever you are studying। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, आपको एक क्यूरियोसिटी डेवलप होनी चाहिए। देन यू कैन अचीव एन अमाउंट ऑफ सक्सेस। एक एंथुजियाज्म, आर यू रियली डूइंग द बेस्ट यू कैन। हम सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं यही हमारा बेस्ट है, बट ये सच नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, जस्ट ब्रेक योर लेवल एंड जस्ट गो 1% अप। जो भी आप कर रहे हो, जस्ट उससे 1% मोर देने का सोचो, एंड यू विल बी जस्ट रिमार्केबल। यू विल। और हाउ डज सेल्फ हिप्नोसिस वर्क्स फॉर यू? सेल्फ हिप्नोसिस कैसे वर्क करता है? सेल्फ ऑटो सजेशंस, हाउ डज इट वर्क? यू शुड जस्ट टेल योर माइंड दैट येस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एक स्टोरी समझाती हूँ मैं। तो एक स्टूडेंट थी, सॉरी एक सेल्स पर्सन था। देन पूरे साल में जस्ट ही टोल्ड हिमसेल्फ
उसने जस्ट खुद को बोला कि मैं इतना सेल करके ही रहूँगा, 2,50,000 व्हाट इज़ पर मंथ, मंथली सेल उतना करूँगा। जस्ट ही जस्ट थॉट एंड ही जस्ट मेड इट। उस महीने में पूरा किसी को भी उतना सेल नहीं हुआ है जितना उसको हुआ था। So this is the power of auto suggestions. You can just tell yourself that you can do it, and you will just believe in yourself, and you will able to achieve anything. और लाइफ में कोई भी फेलियर होता है, जस्ट डोंट बी अफ्रेड टू फेल। हर एक फेलियर से अपन ये सीखते हैं कि ये गलती वापस नहीं होनी चाहिए। वी गेट टू लर्न so much from our failures. So just don't be afraid. A non-thinking person cannot really be happy. He can be satisfied but can't be really happy because he doesn't think. And thinking से बहुत अपनी creativity, अपनी visualization, आपकी imagination, आपकी thought process improve होती है. Just think and you get many discoveries. You grow more, you progress more. आपकी growth अच्छी होती है. Everybody is talented, but कुछ लोग कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से दे डोंट थिंक, क्रिएटिव नहीं बनते, दे जस्ट डोंट थिंक अ लॉट। उनको लगता है कि दे विल गेट फेल, व्हाट वुड पीपल से एंड व्हाट वुड एवरीबडी अराउंड विल से, क्या लोग सोचेंगे, क्या बोलेंगे। सो वो सोचते ही नहीं है बिकॉज उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे कर सकती है? यू कैन डू इज, जब भी आपको लगे कि थॉट्स आ रहे जा रहे, यू कैन फोकस। जब भी पढ़ते वक्त अगर दूसरे थॉट्स आ रहे, आपके मन में कुछ अलग थॉट्स आ रहे, जस्ट राइट इट डाउन एंड जस्ट टेल योर माइंड कम बैक एंड फोकस। वी कैन गेट रिड ऑफ आवर इमोशंस। यू आर फार बेटर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स देन नॉट मेकिंग अ डिसीजन। आप वो मिस्टेक से अब बहुत कुछ सीख सकते हो इंस्टेड ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग इट। सो टेक द डिसीजन, जस्ट लर्न फ्रॉम इट। यू हैव गेट लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि राइट टाइम आएगा तब हम करेंगे, पर ऐसा नहीं है। जस्ट थिंक दैट यही राइट टाइम है, जस्ट टेक द डिसीजन एंड जस्ट गो फॉर इट। लर्न, हम जो भी हमें नई चीज़ सीखनी है तो यू कैन डू इज रिसर्च कर सकते हो, रीड बुक्स, गूगल कर सकते हो, सोसाइटी से सीख सकते हो, जो उसमें मास्टर है, प्रो है, उससे सीख सकते हो। सो जस्ट देर इज़ एन नंबर ऑफ, बहुत सारा नॉलेज पड़ा है सब तरफ, जस्ट ग्रैब इट। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज 8 to 10% ऑफ देयर ब्रेन पावर। और गेट द हैबिट डेवलप करो देन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देन यू विल गेट 90% ऑफ एफिशिएंसी। और आप हैबिट कैसे डेवलप करोगे कॉन्सेंट्रेशन की? यू कैन डू इज, एक पेंसिल ले सकते हो, जस्ट सपोज दिस इज़ द पेंसिल, जस्ट लुक एट इट, जस्ट पेंसिल के पास देखना है एंड जस्ट डोंट लेट एनी अदर थॉट कम इन योर माइंड। जस्ट फोकस शुड बी ओनली ऑन योर पेंसिल। अपना फोकस अपने पेंसिल पे ही होना चाहिए। ओके, सो ये एक्टिविटी करके आप आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट राइट इट डाउन, और प्रॉब्लम लिखने के बाद थिंक कि ये प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व हो सकता है। जस्ट सोचो कि कैसे सॉल्व होगा एंड हाफ ऑफ द टाइम इट गेट्स प्रैक्टिकली सॉल्व्ड। इफ़ यू डू इट इन डायरेक्ट एंड इंटेलिजेंट मैनर, लॉजिकल मैनर, देन प्रॉब्लम कैन बी लिटरली सॉल्व्ड। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती है, दे जस्ट डोंट टेक इट। लेजीनेस, फर्स्ट इज लेजीनेस की वजह से नहीं ग्रैब करते अपॉर्चुनिटीज़, प्लस फियर ऑफ चेंज। लोग चेंज के लिए जल्दी अडेप्टेबल नहीं होते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, देन यू नो दैट यू आर गोइंग टू ग्रो, अब बहुत प्रोग्रेस करोगे, देन जस्ट डोंट थिंक, just grab the opportunities and just go for it. Do you wake up sad? Then एक एक्टिविटी है, आप ये कर सकते हो, मिरर में देख के, खुद को देख के जस्ट स्माइल करना है एंड सी दैट एवरी डे देर इज समथिंग डिफरेंट चेंज इन यू।
आप हैप्पी रहने लगोगे, आप खुश रहने लगोगे, एंड द क्लाइमेट, द एटमॉस्फेयर चेंजेस अराउंड यू.